Hello friends, good morning all of you. Welcome back to my channel. In this video, I am discuss about how to improve English in the 90 days. When you take the challenge on yourself, then you get the success. That is one of the best tip. That is one of the best choice. That is one of the बेस्ट सोल्यूशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लर्निंग. जब तक हम खुद पर या फिर खुद से बात करने की प्रैक्टिस न डालते या फिर जब तक हमें खुद से प्रैक्टिस न करते, हमें क्या होता है वहां पर इंग्लिश नहीं आ सकती. When we start to speak English with alone, then we increase our confidence level, then we increase our vocabulary, then we increase our knowledge, then we increase our fluency, then we increase our pronunciation skill in ourselves. जब तक हम खुद से बात नहीं कर सकते, इन सारी चीजों को इम्प्रूव नहीं कर सकते. इसीलिए जब हम खुद पे एक चैलेंज को अडल्ट करते हैं, वो क्या होता है, हमें करना ही है. आई कैन डू, मुझे करना ही है. जब तक हम अपने डिसीजन पे नहीं रुकते, जब तक हमें क्या होता है उस चीज पर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता. व्हेन वी थिंक अबाउट दैट, मुझे करना ही है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इजी वे या फिर किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो, चाहे वो इफेक्टिवनेस से, चाहे किसी भी तरीके से आप उस काम को करके ही रहते हैं. जब आप उस काम को करने की चाहत रखते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, जब हम अपने खुद को when we challenge to ourselves, I can do it in 90 days, I can do it in 20 days, I can do it in 30 days, then we get success. जब तक हमें खुद को चैलेंज नहीं दे पाते, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को हम चैलेंज नहीं देते, जब तक क्या होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेट पूरी तरीके से हम नहीं दे पाते. जब हमें एग्जाम्पल के तहत बताती हूँ, जब हम कोई भी एक एग्जाम को हम फेस करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जितनी हमारी चाहत आइन दो से या फिर 3 दिन में रहती है, वो पिछले 15 दिन में नहीं रहती है. अभी 15 दिन है, पढ़ लेंगे, अभी महीना है, पढ़ लेंगे, अभी 10 दिन है, पढ़ लेंगे. इस तरह हमारे दिमाग में और दिल में पॉइंट्स आते हैं. जब हमारे एग्जाम एकदम करीब आ जाते हैं, व्हेन वी आर वेरी नियर टू फेस द एग्जाम, वी गेट स्केर्ड and we stand to I read that, I done it. इस तरह के हमारे दिमाग में और दिल में क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं. जब हमारे एग्जाम्स नियर 2 से 3 दिन हो, तो हम क्या करते हैं, बिना क्या बोलते हैं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी यूजिंग द मोबाइल, विदाउट एनी वॉचिंग द मूवीज, विदाउट एनी वॉचिंग द सीरियल्स, वी स्टैंड आर वी सिट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम. एस आर नॉट, है ना सही बात. जब हमें इंटरेस्ट होता है, जब हमें उस चीज को हमें एक कॉम्पिटिटिव के लिए एक क्या बोलते हैं, जिद पर रुक के करना ही है, इस तरह हम सोचते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रैक्टिसिंग ज्यादा से ज्यादा और जल्दी सीख सकते हैं. जब आपको आपके दिल में और आपके दिमाग में आलसीपन आता है, मुझे देखेंगे, बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और 1 घंटा छोड़ के करेंगे, इस तरह के थॉट्स अगर आपके दिमाग में आते हो, तो देन you remember your thought which is a very hurt to you, जो आपको बहुत हर्ट करता हो या फिर रिग्रेट करता हो. ऐसे मोमेंट्स को आप याद कीजिए, जो कोई एक आपको उस मौके पर हर्ट किया हो, या फिर उससे रिलेटेड आपका गोल हो, या फिर फाइनेंशियली सिचुएशन हो, या फिर फैमिली बैकग्राउंड हो, जो चीज आपको अपने हर्ट करता हो या फिर रिग्रेट करता हो, जिससे आप स्टडी के लिए रुक जाते हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं. ऐसी एक सिचुएशन को आपको याद करना है, जब आपका दिमाग और दिल पढ़ने के लिए मना करता है. तो जब आप उसको याद करेंगे, तो आप सडन होकर आप उस काम को करने में रुक हो जाते हैं. करके देखिए, अगर नहीं हुआ तो देन यू बोलिए मुझे. जब तक हम अपने गोल्स को, अपने प्रॉब्लम्स को याद नहीं करते हैं, जब तक हमें क्या होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एंजॉइंग लाइफ नजर आती है. व्हेन वी रिमेम्बर द क्रिटिकल थिंग्स, क्रिटिकल सिचुएशंस, व्हेन वी फेस द financial problem, family background, anything you face in your life,
उसको याद कीजिए, देन आप उस काम को करने में सक्सेस रह जाएंगे और कंटिन्यूअस वो काम भी करने पर आप रुक जाएंगे। अगर आपको 90 डेज करना ही है, इंग्लिश सीखना ही है, तो इन सारे गोल्स को आप याद कीजिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, दिन में नहीं तो नहीं 1 घंटा तो भी आप प्रैक्टिसिंग के लिए जरूर बैठेंगे। आज से मुझे ये कॉन्फिडेंट आप पे है। आप पे अपना कॉन्फिडेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे आप पे कॉन्फिडेंट है कि आप जरूर इंग्लिश को सीखने में बैठ जाएंगे विद इन 90 डेज। आप खुद को चैलेंज कीजिए, यू चैलेंज यूर सेल्फ। आई कैन डू इट इन 30 डेज, आई कैन डू इट इन 19 डेज। इस तरह आप अपने खुद को चैलेंज कीजिए। उसके बाद चलकर आप ही कहोगे मैं तो पहले ऐसा था, अब ऐसा हूं, आगे ऐसा हो जाऊंगा। इस गोल्स को आप अपने दिमाग में रखिए। जब आप एक 90 डेज का चैलेंज डाल लेते हैं तो उसके तहत एक टाइम टेबल को आपको डालना बहुत ही जरूरी है, जिसमें कि लिसनिंग बहुत ही जरूरी है, देन प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है, देन प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस हो या फिर क्या है नहीं राइटिंग प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है। इन 3 टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, फर्स्ट वन इज लिसनिंग, सेकेंड वन इज स्पीकिंग, थर्ड वन इज प्रैक्टिसिंग। चाहे वो प्रैक्टिसिंग राइटिंग हो या फिर रीडिंग हो, बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल टू इम्प्रूव यूर इंग्लिश लर्निंग। सो इसीलिए अगर आप इन तीनों चीजों को आप करना स्टार्ट करेंगे तो विद इन 90 डेज आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में सक्सेस रह सकते हैं। व्हेन यू स्टैंड, व्हेन यू सिट प्रॉपरली, व्हेन यू डिसाइड कि मुझे करना है, तो आप उस काम को करने में सक्सेस रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।